नमस्कार। तो हमारे दिल्ली के केजरीवाल दिल्ली हारने के बाद अभी वो पंजाब को हारने के चक्कर में है अभी। तो उन्होंने पहले तो पंजाब के सारे मिनिस्टर्स को अपने यहाँ पे बुला लिया था, बिना रीजन के, बस अपना पावर शो करने के लिए कि देखो मैं अभी भी हूँ तुम्हारा लीडर, भूल मत जाना। तो उसके बाद वो शायद पंजाब ही शिफ्ट हो गए अभी, और अभी वो गए विपासना मेडिटेशन पे। तो विपासना क्या है? ये एक मेडिटेशन का कोर्स है, बहुतों को पता ही होगा। तो ये 10 दिन का एक कोर्स होता है मेडिटेशन का, या मेडिटेशन का सेशन होता है 10 दिन का। पर वहां पे ये है कि ना आप अपना मोबाइल लेके जा सकते हो, ना वहां पे जाके आप किसी से बात कर सकते हो। जो बाकी मेडिटेशन कर रहे हैं उनके साथ भी कोई बात नहीं हो पाता। सो ये है कि आप अपने आप में ही रहते हो। सुबह उठते हो 4 बजे, मेडिटेशन शुरू हो जाता है वहां पे। उसके बाद आपका दिन चलता रहता है, पूरे दिन आप मेडिटेशन करते हो। बीच बीच में लंच डिनर या मील मिल जाता है उसमें। आप 9 बजे सो जाते हो। उसके बाद फिर से वो दिन शुरू होता है, आप किसी से बात नहीं करते। तो उस विपासना मेडिटेशन पे वो केजरीवाल पहुंचे अभी, अपने 24 गाड़ियों के साथ। 24, मतलब इतना तो शायद पीएम मोदी भी नहीं लेके घूमते होंगे। और सब पे बत्तियां लगा हुआ है, और पता नहीं मेडिटेशन वाले सोच रहे होंगे अब क्या हो, क्या गया हमारे साथ अभी। इतना हल्ला तो हमने नहीं प्लान किया था कि इतना हल्ला भी होगा। देखते हैं इसके। Ladies and gentlemen, irony died 1,000 deaths in Punjab. Just look at these visuals. You might think this is the motorcade of Punjab Chief Minister Bhagwant Mann, or maybe Donald Trump had descended to Punjab. But guess again. It's none other than former Delhi Chief Minister and Aam Aadmi Party convener Arvind Kejriwal. We're talking about 24 vehicles driving down the road as part of his grand cavalcade. From bulletproof cars to luxurious SUVs, Kejriwal is pulling out all the stops to ensure his swag is nothing short of epic, while he heads out for his 10-day Vipassana. Vipassana. प्रभु के चरण में with 24 security cars of all makes. Gone are those days when he used to roam around with a basic ballpoint pen costing 5 rupees in his pocket, a muffler around his neck, a baggy sweater and a blue Wagoner, portraying a carefully curated image of being the common man. Today, when he is not even an MLA, he likes to flaunt the... मुझे तो तभी से इसको वैसे ही धोखा ही लगता है कि नॉर्मली कोई इंसान ऐसे नहीं घूमता। वो कि एक मफलर पहन लिया, एक पेन लगा लिया। अच्छा, मैंने तो ये भी सुना है कि आई थिंक, हाँ मैंने तो ये भी सुना था कि वो अपने बटन्स को भी ऊपर नीचे ही लगाते थे, जानबूझ के। कि उसका वीडियो मिलेगा, मैं आपको कभी शेयर करूंगा उसका। कि कि देखो मैं तो कितना भोला हूँ, मुझे बटन लगाना भी याद नहीं रहता ढंग से। वो बस दिखाने के लिए कि चलो। पर इसने ये था कि दो किसी ने उसको उनको टोका भी था 2 बार कि आपने बटन गलत लगाया, आपने बटन गलत लगाया। और तब उसने शायद बताया कि नहीं, रहने दो, लोगों को लगे कि मैं ऐसा ही हूँ। तो एवरीथिंग इज प्लान्ड। अभी तो रिसेंटली एक ये भी वीडियो आया था कि वो मायूस होके बैठे थे फास्टिंग के टाइम पे। पर वो भी वो 2-3 बार टेक ले रहे थे उस वीडियो को, और ज्यादा इनोसेंट दिखाने के लिए कि देखो मैं तो खाना पीना छोड़ के बैठा हुआ हूँ यहाँ पे आपके लिए। तो आई डोंट नो, शायद पहले से ही इसका दिमाग ऐसा ही था कि हमें कुछ तो बड़ा वाला स्कैम करना है। तो उसीलिए वो प्रिपेयर कर रहा था अपने आप को। या ये था कि एटलीस्ट मिल तो जाए पावर, उसके बाद देखेंगे क्या क्या कर सकते हैं। पर पहले से ही ये ऑनेस्ट तो था नहीं, फॉर श्योर। दिल्ली वालों को ये नहीं समझ में आया, उनको वो बस दिखा कि ये चेंज कर देगा सब कुछ। पर समहाउ वो दिखता तो था कि इसका ऑनेस्टी तो बहुत दिखावा है, बहुत। the trappings of power even more than the Chief Minister of Punjab may be. Well, the times have completely changed, and how? Another example of Aam Aadmi Party's hypocrisy is on display in Punjab. The very same party that patronized protesting Kisans as they blockaded Delhi borders is now accusing them of causing losses to the state exchequer with their protests. The same Kisans who were the Annadatas when they were protesting against the BJP government were very good for the Aam Aadmi Party. Today, they are a headache
for Punjab Chief Minister. The BJP and the Congress are now up in arms. They say that Kejriwal is exploiting state resources to satiate his maniacal ego, while the Aam Aadmi Party has justified the security cover, calling it a protocol for any VVIP, no longer armed. Listen in to the war of words. मानसिक रोगी साइकेट्रिस्ट कहते हैं, तो इनको वहां जाना चाहिए। केजरीवाल एक ऐसा आदमी है, मेरे ख्याल आपने गिरगिट सुनी होगी, तो वो रंग बदलने में थोड़ा टाइम लगाती है। केजरीवाल तो गिरगिट से भी आगे निकल गया है। वो पंजाब तो जिस कारणों से गए हैं वो हम सबको पता है। दिल्ली का चुनाव हारने के बाद मेरे लिए एक माकूल सीट ढूंढ रहे हैं। मुझे लगता है विपाशना तो बहाना है। पंजाब में विपाशना नहीं विलासिता है। मुझे तो लगता है ये विपाशना नहीं, ये वासना है भोग की। वो प्राइवेट गाड़ियां, अगर एक हमारे नेशनल कन्वीनर है वो, अगर उनके आगे पीछे उनको कंपनी करने के लिए 100 के अगर 200 वर्कर्स वॉलंटियर्स लीडर भी जाएंगे तो। Watching the news hour at 9, debate number 2 on Times Now, Super Prime Time. तुहिन सिन्हा, आनंद रंगनाथ। पता नहीं इसको डिफेंड कैसे कर लेते होंगे ये लोग कि दो चीजें हैं, राइट? कि अगर कोई पॉलिटिकल लीडर वैसे जा रहा है तो हमें वो ऐसे ही वो अजीब लगता है कि इतने सारे कार के साथ क्यों जा रहे हैं, राइट? सेकंड कि वो अभी पॉलिटिकल लीडर है भी नहीं ना, कोई गवर्नमेंट का कोई पोस्ट होल्ड नहीं करता वो अभी ना, वो कोई किसी का मेंबर है लोकसभा में या विधानसभा में, कहीं पे कोई मेंबर नहीं है, कुछ भी नहीं है वो अभी। वो बस एक पार्टी का एक लीडर है, अपने पार्टी का, अपनी बनाए हुए पार्टी का अपना ही लीडर है वो। तो उसके लिए इतने सारे कार को लेके जाना ऑन टॉप, वो खुद बोलता था कि वो कार नहीं लेगा, अब क्या हुआ उसका? And Saeed Asad Abbas on the news hour tonight is advocate Anmol Pawar, national spokesperson of the Aam Aadmi Party. And Anmol Pawar, my question to you is, ये आम आदमी हमारा चला कहाँ गया? इतनी जल्दी हार मान ली। 24 गाड़ियों का काफिला, 24 cars to secure Arvind Kejriwal. Really? Is that Aam Aadmi Party's signal that it's no longer Aam Aadmi ki party? Number one. And number two, of course, let me also ask about the Kisans. कल तक आप किसानों के साथ खड़े थे, आज उनके खिलाफ खड़े हैं। भैया कुछ भी वो नहीं रहा जो पहले था। Good evening, Navika ji. Navika ji, गजब बात ये है that the party whose government is in Punjab, Aam Aadmi Party, who's actively dismantling the international drug mafia, is now being questioned for providing security to its leader. The Ministry of Home Affairs very categorically said during the Delhi Assembly elections that there is serious threat to the life of Arvind Kejriwal ji. And in the past 3 years, let me give you some figures to your viewers what has happened in Punjab. 6,500 big smugglers arrested in 3 years, 30,000 plus FIRs registered in NDPS case, 10,000 plus police transfers to dismantle drug politicians network, 100 plus corrupt police officials arrested for aiding drug traffickers, heroin seizures up by 600%, conviction rate 85% versus 59% in 2018 during the Congress regime. 294 drug drones intercepted in 2024. तो ये जो इतने सारे काम हो रहे हैं ना, जो ड्रग कार्टेल को पूरी तरह से डिमोलिश करने के लिए पंजाब सरकार प्रतिबद्ध है एंड वर्किंग टायरलेसली, दैट हैज अनसेटल्ड द बीजेपी एंड अकालीज, अंडर हुज रूल दिस अंडर हुज रूल्स ये ड्रग माफिया था, ये फला फूला करता था. So that is why they are so because you are busting drug cartels, so Mr. Arvind Kejriwal needs a cavalcade of 24 cars to protect him. Well, security perception is something that nobody can argue with. Tuhin Sinha, why are you making a big deal out of this? After all, every neta has these security protocols. Why grudge it only to Arvind Kejriwal is what Advocate Pawar is asking.
Well, since the Aam Aadmi Party spokesperson has thrown some data about Punjab, let me also begin with some data. Punjab today is the economically, weakest state. The debt to GSDP ratio stands at the all-time high of 47%, with debts to the tune of 4 lakh crore. So that's point number one. Don't mention about the what they have been doing on the drugs front, because we are all aware of it. Now the problem with Kejriwal is that he is he's a megalomaniac. He is an incorrigible megalomaniac, whether in power or whether out of power. And the way he went about with 27 cars accompanying him and possibly 100 plus, security personnel, 100 plus police commandos, only shows that he has not learnt a single lesson from the Delhi debacle. In the same way that he constructed Sheesh Mahal over there, it seems that now Punjab government is going to splurge on his security, which Punjab government cannot afford because of its already weak economic situation. And I hope, Arvind Kejriwal realizes that he is nobody today. Till the time he, was chief minister or the proxy chief minister of Delhi, there could have been some security threat, but he is absolutely nobody. And in the last 3 weeks, he has not even raised a single issue. He should, take on the Delhi government now instead of going on Vipassana. Yeah. If he takes you on, you say that abhi 4 din bhi nahi hue, he is already taking you on. Well, that argument doesn't really hold. But Anand Ranganathan, should we grudge Arvind Kejriwal his security cover? After all, he is the chief of a national party. There is drug busting going on in Punjab. And Advocate Anmol Pawar says, why are we grudging him his security cover? Navika, I'm in a conundrum whether to talk about the topic at hand, which I must do, or whether to, first of all, rebut the fake news being spread by my good friend and brother Anmol Pawar. Please allow me to take 10 seconds to do the latter first. The drug menace has worsened in Punjab. What is Advocate Anmolji talking about? More than recent Parliament report has said, more than 6 million active drug users are in Punjab, including 373,000 children. People are being hooked in Punjab to drugs. What kind of statistics has he come out? Punjab now stands ranked 3rd behind the people who are using drugs, who have been caught for drugs and drug-related murders. Upwards of 20% in Punjab. ये कौन सी statistics? ये वही statistics तो नहीं लाए जो अनमोल जी लाए थे. If you remember 7th February को, if I'm not mistaken, जब ये कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी को 60 सीट्स मिलने वाली हैं, हो सकता है वही डेटा वही कंपनी हायर करी है. Now let me come to the topic. Look, if it is mandated that someone like Arvind Kejriwal deserves Z plus security, and I think he does, then I have no qualms. But the point is, Arvind Kejriwal himself, in wanting to be holier than thou, has shrugged this security. So if at all anybody should castigate Arvind Kejriwal, it should be like Kartik calling Kartik. Arvind Kejriwal should be saying कि 23 गाड़ियों का cavalcade क्यों ले जा रहे हो आप? ऊपर से लाल बत्ती क्यों लगा रखी है आपने? But then again, it is the same Kejriwal whose government is now embroiled in 14 CAG reports that one by one, layer upon layer is exposing the unbelievable scams, including the fact that 21 Mohalla clinics did not even have a thermometer, including the fact that 96 lakhs worth of curtains were being purchased by Arvind Kejriwal when Delhiites were dying in the Delta wave wanting. ये इतना ज्यादा डेटा के साथ आ रहा है, मतलब तो इन्होंने अपने कान का वो भी खोल लिया कि यार और झेल नहीं पा रहा हूँ मैं इतना. Oxygen cylinders. So Navika, spending money on Arvind Kejriwal is nothing new. Having said that, just last 10 seconds. It was the Delhi High Court that castigated the Arvind Kejriwal then government, saying that a patient has died because of want of a CAT scan machine. There are only 6 CAT scan machines in Delhi hospitals. And how much did you spend on government ads? Then it was that our government disclosed to the court that, my lords, in the last 3 years, we have spent 1,200 crores on ads. So spending taxpayers' money on Arvind Kejriwal is nothing. Anmol Pawar wants to rebut. Anmol Pawar. Navika ji, it's after 27 years, 27 long years that the people of Delhi have voted the Bharatiya Janata Party in power. And a responsible government is expected to fulfill its promises
work for the welfare of people and honor its commitment. Now the attempts are being made to divert the public attention from the promises which the Bharatiya Janata Party has made. आज 5 मार्च हो गई. After 3 days, it's the Honorable Prime Minister Modi who promised to the women of Delhi that they'll get 2500 honorarium, 2500 रुपए की महिला सम्मान राशि, महिला पंजाब में जो उन्होंने बोला था वो अभी तक हुआ नहीं वैसे. अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर. But instead of So is that the reason why there are 24 security cars? Is that the reason why you are against farmers today, the same farmers who were your brothers till yesterday when they were protesting against the central government? You know, Advocate Anmol Pawar, the question is, in politics perception is everything. Perception. Saeed Abbas, perception क्या बता रही है? With 24 security cars. What is the perception telling you about Arvind Kejriwal? Is he Aam Aadmi anymore? Navika ji, I believe that if there is a threat to life, as per the Ministry of Home Affairs, their mandate, he is mandated to his security. And as Mr. Arora, the Punjab AAP chief said, there were also volunteers cars, there were karyakartas who were also a part of this motorcade. Now coming quickly to my friend BJP. Okay, well, I'm completely out of time, Saeed Abbas. Is this because of security? Or is this just now the frills and fancy of just being in power? Well, और ये जो गाड़ियां जा रहे हैं ना, इसमें सब पे लाल बत्ती वगैरह लगा हुआ है बहुतों में. तो ये फैन बेस तो है नहीं कि ये पार्टी के कार्यकर्ता ये ऐसे लाल बत्ती लगा के जा रहे होंगे. Mr. Arvind Kejriwal, of course, is not even an MLA right now, but he is the chief of a national political party. ताम झाम तो होना ही चाहिए. Isn't that how politics in India work? Well, we'll leave it at that. And he is not the... तो वही है कि ये अगर कोई और करता तो हम लोग शायद फिर भी बोलते, पर क्योंकि ये पॉलिटिक्स में आया ही था इन सब के अगेंस्ट पे, ये ऐसे ही बोलता ही था कि हमें नहीं चाहिए बत्तियों वाला, लाल बत्तियों वाला कार, हमें नहीं चाहिए कोई सिक्योरिटी, ये वो. सिक्योरिटी कौन लेता है जिसको कुछ छुपाना होता है, जिसको किसी से डर है. ये खुद ही बोला था इन्होंने, मान साहब ने भी बोला था वही शायद. तो अब इनको क्यों चाहिए होता है इतना सारा सिक्योरिटी? कंफ्यूजिंग है, पर एक चीज तो क्लियर है कि ये ऑनेस्ट तो था नहीं कभी भी, ना कि अब है. अब ये शायद विपासना के बाद फिर से आ जाएगा मार्केट में, बोलेगा कि अब मुझे बहुत ज्ञान मिला है विपासना से, अब मैं एकदम सडनली चेंज हो गया हूँ. ये भी बोल सकता है, नो डाउट, क्योंकि ये इतना ज्यादा अच्छा एक्टर है, या पता नहीं इतना ज्यादा एक्टिंग करता है हर चीजों पे. ये क्या बोलता है कुछ नहीं समझ में आएगा आपको कि ये कहाँ सच बोल रहा है या कहाँ झूठ बोल रहा है. इसमें वो बाउंड्री नहीं है इसमें कि ये कौन सी वाली चीजों को ये झूठ से वो करता है, कौन सी वाली चीजों को ये सच बोल रहा होगा. सो मैं बस यही कहूँगा दिल्ली वालों से, पंजाब वालों से, या बाकी जहाँ पे भी आपका प्रेजेंस है, कि बहुत ज़्यादा सावधान रहना इससे, क्योंकि आई डोंट थिंक कि ये एक होता है कि पॉलिटिक्स करना, पॉलिटिक्स में आए हो तो तुम पॉलिटिक्स करोगे ही. एक होता है कि बहुत ही ज़्यादा लोगों को चीट करना, मतलब बहुत अलग सपना दिखा के कुछ और ही मतलब डिलीवर करना. ये तो एक्सट्रीम एंड है, मतलब एक्सट्रीम एंड का भी इसने क्रॉस कर दिया. इसने तो कुछ छोड़ा ही नहीं. मतलब अब ये सडनली आके बोला गया कि मैं तो एकदम सडनली चेंज हो गया भाई, मुझे तो विपासना ने ज्ञान दे दिया जी. ऐसे ही कुछ करेगा वो, अभी नाटक नया सा लग रहा है मुझे. देखते हैं क्या होता है. इसी के साथ इसको मैं बंद करता हूँ अभी. थैंक यू.